पुरुषार्थ की स्वार्थ की परमार्थ की सार की जिसके बने श्री कृष्ण भारत की शब्द घोष आज सत्य सार्थक। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत्संकाच वैरिश प्रणवानक गोमुखा सह सेवा वहंतम शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह सब बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले, भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। कायेश परमेश्वासम शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटस्यम सात्विकी चापराजितम द्रुपदो द्रौपदेयाशम सर्वशः पृथ्वीपते शोभदस्य महाबाहु शंकान दधम पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महाराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 500 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस प्रकार इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा दादाओं को
परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और तथा मित्रों, ससुरों को और सौहर्दों को भी देखा और अन्य गणों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में रहते हुए युद्ध विलासी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य, ना ही सुखों को ही चाहता हूं, अथवा ऐसे भोगों से जीवन से भी क्या लाभ जहां अपनों को ही मारना पड़े। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को प्राप्त करने पर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें अगर ऐसा राज्य भी मिल भी जाए तो उस राज्य का हम क्या करेंगे। हमें ऐसी प्रसन्नता होगी, उस प्रसन्नता का क्या फायदा। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगने वाला है। अतएव हे माधव, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूं, अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या हासिल होने वाला है। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें किस तरह का सुख प्राप्त होगा और वह सुख क्या भोगने लायक होगा। यद्यपि लोग से भ्रष्टाचार हुए कुल के नाश में उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हमें अपने ही कुल को नष्ट करने का पाप लगेगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णी, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुलाधातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात सात और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलाधातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हमें इस पाप को अपने को उठाना है। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, ये कौन से शोक का विषय है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लिए स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित और सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र पुत्र रण में
मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहते हैं। श्री भगवान के वचन। श्री मधुसूदन बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देखने वाले और न कृति को करने वाले और न यश को प्राप्ति करने वाले। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को त्यागो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह तो धर्म युद्ध है, हमें किसी भी हाल में करना ही है। हम अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकते। अर्जुन बोले, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अधिसूदन, हे मधुसूदन, वे दोनों ही तो पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मुझे ऐसे भोग में कोई रुचि नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। क्या हमें युद्ध करना चाहिए? क्या हम इस युद्ध को यही रोक लें? अतः यह भी तो नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे तो यह हमको हारेंगे या हम जीतेंगे, और जिनको मानकर हम जीत भी गए तो हमें ऐसा जीना चाहिए। यही हमारा आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता और उपदोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको दीक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन दान संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, शोक को दूर करके जाने वाला, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। ये भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते उस अर्जुन के हंसते हुए यह वचन बोले। मधुसूदन बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है, तू न मनुष्य के लिए शोक कर और न पंडितों के लिए शोक कर, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी तो पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी के काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजलोक नहीं था, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब यहां रहेंगे, नहीं रहेंगे। जिससे जीव आत्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति तो होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन करना सीख।
क्योंकि हे पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस भी पुरुष को इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करती, यह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे वह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी तो समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्ष अर्जुन, तू खड़ा हो, युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा समस्त जो इसको मरा मानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है, न मरती है, न यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रतापुर अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा शस्त्र को नहीं कोई काट सकता है, न कोई उसे आग में जला सकता है, न उसको जल में कोई गला सकता है, और न ही वायु उसको सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाह, अक्लेद और निषेध अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है और क्षत्रियों को शोक शोभा नहीं देता। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाले तथा सदा मरने वाले को ही जानता है, तो हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने की योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना अर्जुन। कोई एक ही पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना है अर्जुन, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य बचा ही नहीं।
हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी ही बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति अपयश का पठन पाठन करते रहेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति अपयश मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। हे पार्थ, तू युद्ध में मारा जान, स्वर्ग प्राप्त हो अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को त्याग के समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और तू अपने सत्य धर्म का निर्वाह करेगा। हे पार्थ, जो बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के योग्य के विषय में कही गई है और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डाले। इस कर्म योग आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं, बल्कि इस कर्म योग रूप का धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत ही वेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ स्वाभाविक वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हुआ है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, स्थिर बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण प्राप्त हो जाने पर भी छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म
तेरा कर्म तेरा अधिकार है और तेरे कर्म करने में यह अधिकार छुपा हुआ उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते हुए कर्मों को कर। समत्व योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत समबुद्धि ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर अर्जुन, क्योंकि फल के हेतु करने वाला अत्यंत दीन है, इसलिए तू फल की इच्छा मत कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्ति हो जाती है। इसे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं और मुझे समा जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बलिपाती पार कर जाएगी, उस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा नित्य सहयोग हो जा और तू मुझ में विलीन हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे बैठता और कैसे चलता है?